नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रेया जायसवाल। जन्म और मृत्यु पंजीकरण के अब सख्त नियम हो गए हैं। इसको लेकर हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं और पूरी बात बताएंगे और क्या क्या इसको लेकर परेशानी होने वाली है ये भी आपको बताएंगे। मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में शुक्रवार को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। अब आपको ये भी बता दें कि जन्म मृत्यु पंजीकरण के नियम में क्या बदलाव किए गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। लोकसभा में दरअसल लोकसभा ने शुक्रवार यानी 31 जुलाई 2026 को जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना किसी बहस के पारित कर दिया। ये विधेयक 2026 को 29 जुलाई 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों में संशोधन करना है ताकि जन्म और मृत्यु की समय पर रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया जा सके। इस बिल का मकसद जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन में देरी के मामलों को और सख्त बनाना है। इसके तहत किसी बच्चे के जन्म या किसी के मौत के 2 साल बाद होने वाले रजिस्ट्रेशन के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आदेश की जरूरत होगी। मौजूदा कानून के तहत 1 साल से ज्यादा की देरी वाले रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होती है। 2 साल तक की देरी के मामलों में यही नियम लागू रहेगा। इस कानून को पेश करने की मंजूरी यूनियन कैबिनेट ने 20 जुलाई को दे दी थी। यह 2023 में मूल कानून में किए गए बदलावों के बाद रजिस्ट्रेशन में देरी की प्रक्रिया और बदलाव का प्रस्ताव करता है। यह बिल कानूनी परिभाषाओं को भी अपडेट करता है। इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शब्द को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुरूप बनाया गया है। 1973 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के पुराने संदर्भ को हटा दिया गया है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन बिल 2026 को अब राज्यसभा की मंजूरी का इंतजार है, यानी कि अब राज्यसभा में इसकी मंजूरी मिलने के बाद इसे लाया जाएगा, लागू किया जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियम में क्यों बदले गए हैं ये भी आपको बता देते हैं। इस बिल को लाने का मकसद फर्जी दस्तावेज के सहारे रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाना है। अभी कई लोग बच्चे के जन्म के कई साल बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ में भी हेरफेर करते हैं, लेकिन अब ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा फेक बर्थ सर्टिफिकेट पर भी रोक लगेगी। ठीक ऐसे ही परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सर्टिफिकेट बनाने में देरी की जाती है। नए नियम से फेक डेथ सर्टिफिकेट पर भी रोक लगेगी। सरकार का मानना है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आज सिर्फ एक दस्तावेज नहीं रह गया है। स्कूल में एडमिशन से लेकर पासपोर्ट बनाने, सरकारी योजनाओं, संपत्ति विवाद और कानूनी प्रक्रियाओं तक में इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है। ऐसे में गलत या फर्जी प्रमाण पत्र बड़ी समस्या बन सकते हैं। इसी वजह से पंजीकरण के नियमों में बदलाव की जरूरत है और इसीलिए बदलाव किया जा रहा है। पहले इस जन्म मृत्यु पंजीकरण के नियम क्या थे वो भी आपको बता देते हैं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना था। इससे इस अधिनियम के तहत जन्म या मृत्यु की सूचना घटना घटने के 1 वर्ष बाद रजिस्ट्रार को दिए जाने पर पंजीकरण के लिए आदेश जारी करना आवश्यक था। ऐसा आदेश जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जा सकता था। आदेश सत्यता की जांच के बाद और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर जारी किया जा सकता है। अब नए विधेयक में इसके विपरीत यह प्रावधान है कि 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर आदेश केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही जारी किया जा सकता है। नया नियम कब से लागू होगा इस बात की जानकारी भी आपको दे देते हैं। एक्ट को जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन संशोधन एक्ट 2026 कहा जा सकता है। यह उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार आर्टिफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के जरिए तय करे। जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 में धारा 13 में उपधारा 3 की जगह निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ी जाएंगी। जन्म या मृत्यु की सत्यता की पुष्टि करने के बाद और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर ही किया जाएगा।